Good morning, students. Today we will learn about the molecular basis of inheritance. Means hereditary character. Parents से ऑफस्प्रिंग्स और नेक्स्ट जनरेशन जब बच्चों में किस तरह से पास होते हैं. So under this chapter we will cover the genetic material. As you already know that all the characteristics are controlled by the genes. हमारे हेयर का कलर, हमारी हाइट, आँखों का कलर, इवन जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. और ये जीन्स कहाँ पे होते हैं? डीएनए पे. और ये डीएनए है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है. अब ये डीएनए किस चीज़ का बना होता है? डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. या हम यूँ बोले कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और उन न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर को हम बेस पेयर्स बोलते हैं. जैसे एक बैक्टीरियोफाज है. बैक्टीरियोफाज क्या है? वो वाला वायरस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है या अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं लैम्डाफाज. उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं. या हम कहें कि लैम्डा में बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है उसमें 48502 बेस पेयर्स हैं. और जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एस्क्रिशिया कोलाई. उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶. और ह्यूमन में कितने हैं? वो 3.3 मल्टीप्लाई 10⁹ बेस पेयर्स. सो बेस पेयर्स मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स जो हैं जिनसे डीएनए बनता है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है. दैट वायरस में भी, बैक्टीरिया में भी और ह्यूमन में भी. एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपने आई होप अपने नोटबुक में ऑलरेडी ड्रॉ कर ली होंगी. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स डीएनए और आरएनए जो है उसके वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है. और एक न्यूक्लियोटाइड में होता है, क्या होता है? उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और थर्ड क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप. आई रिपीट, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और न्यूक्लियोटाइड जो है फर्दर 3 कंपोनेंट्स का बना होता है. वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस, नंबर 2 पेंटोज शुगर, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप. तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी फर्दर 2 टाइप्स है. एक को हम बोलते हैं प्यूरिन्स और एक को बोलते हैं हम प्रिमिडिन्स. जो प्यूरिन्स हैं उनकी एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन. और प्रिमिडिन्स की क्या है? साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन. सो डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में डीएनए एंड आरएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल. तो जो साइटोसिन है वो कॉमन है डीएनए में भी और आरएनए भी. लेकिन थायामीन जो है दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द डीएनए. मीन्स टी मीन्स कैपिटल टी इज थायामीन. थायामीन किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए. और आरएनए में जो है उसमें थायामीन की जगह क्या होता है? यूरासिल. यू हैव टू हैव रिमेंबर दैट यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायामीन. और एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो किससे लिंक होता है? पेंटोज शुगर से. और किस लिंकेज के थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू. और वो बनाता है एक न्यूक्लियोसाइड. और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है, जो थर्ड कंपाउंड है, वो लिंक्ड होता है 5 प्राइम एंड पे. 2 एंड होते हैं, 3 प्राइम एंड और एक क्या होता है? 5 प्राइम एंड. तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ पे लिंक होता है? 5 प्राइम एंड पे जो है लिंक्ड होता है.
So though nucleotide, now you can see the 5 prime phosphate group on the 5 prime end or hydroxyl group on the 3 prime end. And you can also see the red color is pentose sugar. सो आरएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एडिशनल OH ग्रुप होता है। एंड आरएनए में जो यूरासिल है वो कहाँ पे फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायामीन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल जो है, नाउ व्हाट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसमें हमने क्या किया था, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। और जो बैकबोन है उसमें क्या है, शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड्स होते हैं। और दोनों जो चेन्स आपस में क्या है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होती है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड एक चेन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी की होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और दोनों में जो बेस है उनमें जो पेयरिंग किससे होती थी, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। आई थिंक ये आपको ये हमने स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने किया है। बेस पेयर्स, यू कैन सी द बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, sugar phosphate backbone, you can also see the ribbon type structure is the sugar phosphate backbone। and you can see the yellow color is for adenine। adenine के साथ क्या होएगा, thiamine, और guanine के क्या साथ क्या होएगा, cytosine। सो इसकी हेलिक्स की जो लेंथ थी दैट वाज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 angstroms। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This is the hydrogen bond with the help of hydrogen bond. So now the double helical structure, this is the, if we will open that double strand, you will see the polynucleotide chains. You can see the 5 prime 3 prime end, and other is anti-parallel, that is the 3 prime and the 5 prime. And what is the bond in between, that is the hydrogen bond. You can see the hydrogen bond between the two. And there is triple bond in C and G and double bond in T and A, thiamine and adenine, guanine and cytosine. Now there was one experiment how we have discovered how the scientists have discovered the genetic material. What was that experiment? The name of that experiment is transforming principle, and it was given in 1928 by Griffith। और ग्रिफ्थ इनका जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब जिससे पता चलता है कि जो डीएनए जो है दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, एक बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया कौन सा था, जिससे डिजीज़ कॉज होती है, उस डिजीज़ का नाम क्या है, निमोनिया। और कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सो इस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ऑल टुगेदर चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज। तो इसमें क्या था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो अपना फॉर्म चेंज करता है, फिजिकल फॉर्म चेंज करता है उसको। फिजिकल फॉर्म मतलब जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसको वो चेंज करता है। इसमें क्या किया था ग्रिफ्थ ने कि व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होएगा कि कल्चर प्लेट क्या है, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि जो बैक्टीरिया है उनको हम एक मीडिया में ग्रो करते हैं। मीडिया क्या होता है, उनका फूड होता है। तो उसमें जब हम ग्रो करते हैं तो वो उसके ऊपर कॉलोनीज़ बनाता है। जैसे हम कॉलोनीज़ में रहते हैं ना, ऐसे बैक्टीरिया की भी क्या होती है, कॉलोनीज़ जिसको हम बोलते हैं, कॉलोनीज़ में वो रहता है। उनकी कॉलोनीज़ जो होती हैं स्मूथ शाइनी, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और रफ़ कॉलोनीज़ जो है, मतलब जो देखने में शाइनी होएंगी, थोड़ी रफ़ होएंगी, वो उनको हमने आर से डिनोट करना है। मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, अगर वहाँ उसको हम कल्चर प्लेट में इमेजिन करो एक ग्लास की
प्लेट है उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, उसका फूड के वो सब क्या बोलते हैं हम, मीडिया के ऊपर अगर वो बैक्टीरिया को हम रखेंगे तो बैक्टीरिया क्या बनाएगा, अपनी कॉलोनीज बनाएगा। और कॉलोनीज जब बनेगी तो वो दो टाइप की होंगी, एक क्या होगी स्मूथ और दूसरी क्या होगी रफ। और दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस दैट इज पॉलीसेक्राइड कोट। तो ये स्मूथ कॉलोनीज क्यों आती है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस उसमें जो एस स्ट्रेन होती हैं वो म्यूकस होती है। म्यूकस मतलब जेली लाइक या पॉलीसेक्राइड कोट होती है, जो कि आर स्ट्रेन में क्या होती है, वो एब्सेंट होती है, रफ स्ट्रेन में एब्सेंट होती है। तो जब माइस में इन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया, मतलब जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर ऑन द एनिमल्स, तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, माइस क्या है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, जो कि माइस क्या है वाइट वाला चूहा। उसके अंदर जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो उसे क्या हो गया, निमोनिया हो गया, और वो माइस क्या हो गया, निमोनिया से डेड हो गया। पर जो माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन जिनमें आर स्ट्रेन दिया गया वो उनको निमोनिया नहीं हुआ। अब स्ट्रेन का क्या यहाँ पे मतलब है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, दैट इज़ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो तरह की है, एक एस टाइप है, एक आर टाइप है। एस टाइप क्या है, वो विरुलेंट है, मतलब उनसे इन्फेक्शन हो जाएगा, और आर जो है उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जो आर स्ट्रेन है उसको जब हमने इंजेक्टेड इनटू माइस क्या है, वो डेड हो गया। अब ग्रिफ्थ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। He observed that heat killed S strain bacteria injected to mice did not kill them. अब उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन थी उसको क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या था, वो सरवाइव कर गया, वो उसको डाई नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एस स्ट्रेन जो एस हीट किल्ड थी और आर स्ट्रेन जो लाइव थी, उन दोनों को मिक्स किया और फिर माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ, वो डाई हो गया। अब देखो आर स्ट्रेन का हमने क्या कि जो आर टाइप वाली बैक्टीरिया है उसने जो है किल नहीं करना था माइस को, ठीक है। और जो एस स्ट्रेन है जो हीट किल्ड है उसने भी किल नहीं करना था, लेकिन माइस डाई हो गया। वाई? सो why was the reason behind the discovery of DNA? I'll not explain right now. You think on this, why mice died when both of these strains were not virulent. So I'll answer this question in the next lecture. If anything that is not clear, you can call me up anytime. Thank you.